आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कंपेयर करेंगे बेसिकली फ्यू ऑफ द बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड्स जो कि रिसेंटली अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन दिखाया है। हम लोग जानते हैं कि मार्केट काफी वोलेटाइल है करेंटली एंड दिस वोलेटिलिटी मे कंटिन्यू इन द गोइंग मंथ्स एज वेल, और वोलेटिलिटी के साथ कंसोलिडेशन फेज भी दिख सकता है मार्केट में। तो हम लोग को अगर एक पर्टिकुलर फंड चाहिए जो कि रिस्क प्रोटेक्शन अच्छा दिखाया है, डाउनसाइड प्रोटेक्शन बेसिकली अच्छा दिखाया है और उसके साथ भी रिटर्न्स जनरेट करके दिया है, तो द मोटिव ऑफ द वीडियो इज टू फाइंड सच फंड्स और कंपेयर करेंगे इन चार फंड्स का। एंड लास्ट में मैं अपना रैंकिंग्स भी देने वाला हूँ कि अगर मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करता अभी तो कौन से फंड में मैं अपना पैसा लगाता। तो वीडियो को स्किप ना किए हुए लास्ट एंड तक देखिए। तो हम लोग आज चार फंड्स को कंपेयर कर रहे हैं। पहला है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप। तो हम लोग जानते हैं मोतीलाल ओसवाल इज वन ऑफ द जायंट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज द इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप, थर्ड इज द एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप एंड फोर्थ इज द इडेलवाइस लार्ज एंड मिड कैप। तो मेरा पर्पस है इन चारों को सिलेक्ट करने का एक ही कि इन चारों ने लास्ट 3-4 मंथ से अच्छा डाउनसाइड प्रोडक्शन दिखाया है और ज्यादा नेगेटिव नहीं गया है। तो रेटिंग देख लेंगे। पहला जो वीआरओ रेटिंग है 5 स्टार दिया हुआ है मोतीलाल ओसवाल को एंड 3 स्टार आर फॉर द इडेलवाइस एंड इन्वेस्को एंड एसबीआई लार्जर मिड कैप इज 4 स्टार। चारों के चारों लार्जर मिड कैप यूनिवर्स से आते हैं, सब कैटेगरी है। फंड एज देख लेंगे। सबसे नया जो फंड है दैट इज द मोतीलाल ओसवाल लार्जर मिड कैप, 5 साल ही हुआ है, बाकी सबका 11 साल कंप्लीट हो चुका है। और वहीं पर देखिए फंड साइज मोतीलाल ओसवाल का 5 साल होने के बावजूद भी 6,840 करोड़ का ऑलरेडी एयूएम हो चुका है। और वहीं पर इन्वेस्को का 6,149 एंड सबसे कम है इडेलवाइस का दैट इज 3,600। सबसे ज्यादा है एसबीआई का। हम लोग जानते हैं एसबीआई का फंड सबसे ज्यादा पॉपुलर रहते हैं बिकॉज ऑफ द बैंकिंग सब्सिडरी एज वेल। तो 28,000 का टोटल एयूएम है एसबीआई का, दिस इज द हाईएस्ट है। बट वी हैव टू बी कमेंडेबल ऑन द मोतीलाल ओसवाल लार्जर मिड का के 5 साल होने के बावजूद भी इट इज हैंडसमली बीटिंग द इन्वेस्को एंड द इडेलवाइस इन टर्म्स ऑफ एयूएम एटलीस्ट। रिटर्न्स देख लेंगे। तो दिस इज द मेन फैक्टर कि हम लोग अभी देखेंगे कि डाउनसाइड प्रोडक्शन कौन से फंड ने अच्छा दिखाया है। तो पहले 5 साल से स्टार्ट करते हैं। 5 इयर्स का देखिए 26% है मोतीलाल ओसवाल का, 21, 21 और 22 तो क्लियरली बीट कर रहा है मोतीलाल ओसवाल लार्जर मिड का। 3 साल का देखिए 22 इसका है मोतीलाल ओसवाल का और बाकी इन्वेस्को का 19, स्टेट बैंक का है 16 एंड इडेलवाइस का है 16। तो फर्स्ट है ये हो गया मोतीलाल ओसवाल, सेकंड इज इन्वेस्को। 1 ईयर का देखता है ये तो 3 साल 5 साल का बहुत हिस्टोरिकल रिटर्न्स आ जाता है। 1 ईयर का फिर भी रिसेंसी रहता है कुछ। 44% इज मोतीलाल ओसवाल, 41% तो क्लोजली कंपेयर कर सकते हैं हम लोग इन्वेस्को एंड मोतीलाल ओसवाल का। 29% बहुत ज्यादा ड्रॉप हुआ है, करीबन 30% का ड्रॉप है फ्रॉम द मोतीलाल ओसवाल। दैट इज द एसबीआई लार्ज का 29% है, 32% इज इडेलवाइस। तो हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि 1 साल 3 साल और 5 साल में एक प्रॉपर गैप अप हो रहा है विद दीज टू फंड्स एट वन एंड एंड दीज टू एट द अदर एंड। 6 मंथ्स का देखते हैं और भी थोड़ा रिसेंटली देख देते हैं। 17.4, 14.6, 10.4 एंड 13.93। तो 17.4, 14.6 एंड 13.9 फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन एसबीआई का परसेंटेज इज क्वाइट डाउन। एंड 3 मंथ्स का देखते हैं। लास्ट 3 मंथ्स में जो जब से मार्केट काफी वोलेटाइल चल रहा है लास्ट 4-5 मंथ से इनफैक्ट, तो 1% पॉजिटिव में है, 0.28% पॉजिटिव में है, इडेलवाइस 0.11% पॉजिटिव एंड एसबीआई इज फिर भी ज्यादा नेगेटिव नहीं गया है। दैट्स व्हाई आई हैव चोजन दिस पर्टिकुलर फंड ओवर हियर इन दिस कंपैरिजन। ओनली 0.08% ही नेगेटिव गया है। ये पर्टिकुलर चार फंड को छोड़ देंगे तो आपको शायद ही कोई ऐसा फंड मिलेगा जो कि लास्ट 3 महीने में इतना कम गिरा हुआ है। तो हम लोग बेसिकली देख पा रहे हैं कि मोतीलाल ओसवाल का लार्जर मिड कैप हैज बीन ए क्लियर विनर इन टर्म्स ऑफ द रिटर्न्स एज ऑफ नाउ। अभी कुछ रेशियोज देख लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन में देखिए मोर और लेस सेम है, 14.12 एंड 14.33। वहीं पर स्टेट बैंक का एसबीआई का लार्जर मिड कैप इज 12.69, दैट इज सबसे कम है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कम होता है मतलब आपका जो फंड का वोलेटिलिटी है वो सबसे कम कम रहता है, और ज्यादा रहता है तो फंड का वोलेटिलिटी ज्यादा रहता है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 12.69 सबसे लोएस्ट है और हाईएस्ट है 14.12। नेक्स्ट बात करते हैं शार्पर रेशियो का। दिस इज बेसिकली कितना रिस्क लेके कितना रिटर्न्स कमा रहा है एक पर्टिकुलर फंड। तो हाईएस्ट है 1.36, तो ज्यादा शार्प रेशियो होता है तो अच्छा रहता है। एंड द लोएस्ट इज वहीं पर 0.96 इज एडलवाइज। तो इस मामले में भी मोतीलाल ओसवाल इज द बेस्ट। बीटा है सबसे कम जब इंडेक्स फॉल करता है सबसे कम कौन सा फॉल करता है, 0.88% इज द एसबीआई लार्जर मिड कैप। तो हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप का मेन रीजन इज नॉट रिटर्न्स बट टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स कैपिटल।
तो रिटर्न्स ज्यादा नहीं है, बट बिकॉज ऑफ द ह्यूज मार्केट कैप ऑफ द स्टॉक्स दे हैव पिक्ड, द स्टैंडर्ड डेविएशन भी काफी कम है, बीटा भी सबसे कम है इन चारों में से। तो द मेन पर्पस ऑफ एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप इज नॉट रिटर्न्स बट टू सेव द इन्वेस्टर्स कैपिटल। नेक्स्ट है सॉर्टिनो रेशियो। तो सॉर्टिनो रेशियो सबसे अच्छा है मोतीलाल ओसवाल का 2.2। ये भी रिस्क का एक मेजर है, तो सबसे ज्यादा रहता है तो अच्छा रहता है 2.2, एंड सबसे कम है 1.53। अल्फा इज द बेस्ट फॉर मोतीलाल ओसवाल 10.89, और बाकी सबके तुलना में ये इसका जो नेक्स्ट बेस्ट है दैट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दिस। तो नेक्स्ट बेस्ट इज इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड का 5.96, एसबीआई का सब 4.56, एंड एडलवाइज का 4.31 सबसे कम है। तो क्लियरली हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर आप रिटर्न्स के मामले में जा रहे हैं to pick a large and mid cap fund, Motilal Oswal large and mid cap is the clear winner as of now over here. रिटर्न्स के मामले में बेस्ट है, स्टैंडर्ड डेविएशन सबका मोर और लेस सेम है, शार्पर रेशियो इज द बेस्ट, बीटा भी ठीक ठाक है, सॉर्टिनो इज द बेस्ट, अल्फा इज द बेस्ट। अल्फा मतलब जितना जब इंडेक्स उठ रहा है कितना ज्यादा इंडेक्स के तुलना में ये कंपैरेटिवली ज्यादा रिटर्न्स बना के दे रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द पोर्टफोलियो एंड टॉप 3 सेक्टर्स आर कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। वहीं पर फिनेंशियल का जो सेक्टर है यहाँ पर नहीं है मोतीलाल ओसवाल में। फिनेंशियल सेक्टर बेसिकली एक डिफेंसिव सेक्टर है जो कि फंड्स मैक्सिमम चूज करता है ताकि फंड में ज्यादा वोलेटिलिटी ना दिखे। तो यहीं पर देख सकते हैं 23% का फाइनेंशियल एलोकेशन है, 23%। वहीं पर इसका है कैपिटल कोस्ट दैट इज 24%। टॉप होल्डिंग्स देख लेंगे, ट्रेंट लिमिटेड, जोमेटो लिमिटेड, कल्याण ज्वेलर्स, all these are good companies, all are large caps. In fact, Trent and Zomato and Kalyan Jewelers, these three are in fact has done very good in the last 2-3 months in fact। और यहीं पर ट्रेंड यहाँ पर भी है, और ये सब बेसिकली मैक्सिमम बैंक्स लेकर रखे हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक। बैंकिंग का सेक्टर में ज्यादा पैसा लगा हुआ है इन सब में। पी रेशियो देखिए, यहाँ पर एक मेजर डिसएडवांटेज है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप का। 68 पी फॉर ए म्यूचुअल फंड इज क्वाइट हाई। कंपेयर कीजिए बाकी के तुलना में 37 भी काफी हाई है। एसबीआई का ठीक ठाक है 29.0, इनफैक्ट सबसे कम है इन चारों में से, एंड ईडेलवाइज का है 29.13। तो क्लियरली हम लोग देख पा रहे हैं रिगार्डिंग द पी रेशियो एस्पेक्ट मोतीलाल ओसवाल इज द क्लियर लैगार्ड। पीबी रेशियो भी सबसे हाई है इसका मोतीलाल ओसवाल का, जो कि हाई रहता है तो अच्छी बात नहीं है, 8.73। तो दीज टू आर द मेजर कॉन्स ऑफ द मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, और वहीं पर 4.19% है एसबीआई का। इनफैक्ट बाकी तीनों का ऑलमोस्ट सेम ही है। इक्विटी में मैक्सिमम सबका 97 के ऊपर ही है, तो ज्यादा डिफरेंस है नहीं। डेट में वही सेम 0% है, और इसमें 1.37 2.37 है। टर्नओवर रेशियो 81 82, तो काफी ज्यादा चर्निंग होता है पोर्टफोलियो में। तो जितना ज्यादा टर्नओवर रेशियो रहता है उतना ज्यादा एनएवी का यूनिट्स का जो परसेंटेज है उसमें अफेक्ट करता है, तो अल्टीमेटली आपका रिटर्न्स कम बन के ही आता है। एंड वहीं पर एसबीआई का सबसे कम है इसका टर्नओवर रेशियो दैट इज 27, एंड Edelweiss का इनफैक्ट सबसे कम है ओनली 16%। तो 82 इज द हाईएस्ट फॉर द इन्वेस्को इंडिया। तो ज्यादा चर्निंग मतलब ज्यादा वोलेटिलिटी इनसाइड द फंड इटसेल्फ। नाउ टॉक अबाउट द एक्सपेंस रेशियो। यहीं पर बाजी मार लेता है बाकी तीन कंपेयर टू द एसबीआई। देखिए एसबीआई का ज्यादा रिटर्न्स नहीं है, ज्यादा कुछ हो नहीं, हलचल हो नहीं रहा है, फिर भी द एक्सपेंस रेशियो इज क्वाइट हाई ऑन द हायर साइड। इनफैक्ट मैं बोलूंगा 0.7%, बाकी का देखिए 0.44, 0.64 और 0.51। एग्जिट लोड है सबका 1% एक्सेप्ट एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप दैट इज 0.1%, जो कि ओनली 30 दिन के अंदर रिडीम करने से आपको लगेगा, उसके बाद आपको नहीं लगेगा। लॉक इन कुछ कुछ नहीं है। बेंचमार्क सबका है निफ्टी लार्ज कैप 250, एंड एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग 500 रुपए से, और लमसम सबका इसका इन दोनों का 1000 है, और एसबीआई का एंड एडलवाइस का 5000 है। तो क्लियरली देखिए हम लोग जैसे पूरा वीडियो में देखे हैं कि मोतीलाल ओसवाल का जो फंडा है यहाँ पर थोड़ा बहुत रिस्क लेके, क्योंकि पी रेशियो वगैरह हाई है, टर्नओवर रेशियो हाई है, तो थोड़ा बहुत रिस्क लेके ये रिटर्न्स बना के देता है आप लोगों को। और वहीं पर टोटल ऑपोजिट में आता है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, जो कि बहुत ही कम रिस्क लेके रिटर्न्स, it is compromising on the returns, no doubt on that, but it is trying to protect the investors capital when the market is going down। but अभी देखिए मार्केट अभी भी डाउन है, फिर भी the highest gainer is मोतीलाल ओसवाल। ऐसा नहीं है कि मार्केट जब डाउन हो रहा है तब ये अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बट द रेशियोज आर एंड ऑल आर वेरी हाई फॉर दिस। तो इफ यू आर एन इन्वेस्टर जो कि लार्ज कैप और मिड कैप में एलोकेशन रखने के साथ अब कुछ डिसेंट रिटर्न्स भी बनाना चाहते हैं, देन आई वुड डेफिनेटली कंसीडर मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप एज माय रैंक 1 ओवर हियर।
एंड इफ यू आर अ इन्वेस्टर हु इज ओनली ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल, कि आप लोग के पास और भी स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स डेडिकेटेड फंड्स हैं और आप ऐसा एक फंड रखना चाहते हैं है कि अपना एलोकेशन लार्ज कैप में ज्यादा करके रखना चाहते हैं, देन आई वुड से एसबीआई लार्ज कैप मिड कैप वुड बी द शुड बी द नंबर वन चॉइस फॉर यू गाइस. बट इफ आई हैव बीन गिवन अ चॉइस राइट नाउ, I would have chosen Motilal Oswal large and mid cap as my number one ranking and Invesco India large and mid cap as my number two ranking. बाकी दोनों को मैं रैंक नहीं करने वाला हूँ, ओनली वन एंड टू का ही मैं रैंक दिया हूँ. In fact, I have been a subscriber of Motilal Oswal large and mid cap since last 1 year, and it has given impeccable returns since last 1 year compared to the other dedicated mid caps as well. So taking into account all these things and keeping in mind that large cap का allocation भी रखता है और mid caps dedicated mid caps को ये handsomely beat कर रहा है, this is no doubt the one of the best in the industry out there. वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं. पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ वेरी गुड डे.